इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस की जो पहचान होती है, क्या इस टेंस के हिंदी वाक्यों की जो क्रियाएं होती हैं उनके अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इज होती है, एम होती है और आर होती है। देखिए यहाँ पे दिया सेंटेंस वह पढ़ रहा है। देखिए यह सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में रहा रहा है आया है, यानी टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यहाँ पे दूसरे में मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे रहा हूँ आया है, तो ये टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तुम दौड़ रहे हो, ये लास्ट पे आया, यानी टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। रूल पहला कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। बाकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, उनके साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, फिर मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और सबसे लास्ट में अदर वर्ड। जैसे पहला एग्जांपल दिया, राम खेल रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम है। राम सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। और इसमें क्या जोड़ देंगे? आई एन जी जोड़ देंगे और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल है मैं पढ़ रहा हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। पढ़ने की इंग्लिश हो जाएगी रीड, और इसमें जोड़ देंगे आई एन जी, हो जाएगा आई एम रीडिंग। अगला एग्जाम्पल है तुम टहल रहे हो। टहलने की सॉरी, पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। यू हमारा प्लूरल होता है, इसके साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। और टहलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वॉक। और इसमें क्या जोड़ देंगे? आई एन जी जोड़ देंगे, और लास्ट में क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इज एम आर आएगा, इसके बाद नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आई एन जी लगा देंगे, मेन वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा, सबसे लास्ट में अदर वर्ड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, राम नहीं खेल रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राम आ जाएगा। राम हमारा सिंगुलर, इसके साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। नहीं शब्द आ गया, यानी कि इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। फिर मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब यानी कि खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले होती है। इसमें क्या जोड़ देंगे? आई एन जी, तो हो जाएगा राम इज नॉट प्लेइंग हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस से क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। पढ़ने की इंग्लिश हो जाएगी रीड, और इसमें जोड़ देंगे हम आई एन जी, हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम नहीं टहल रहे हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। यू के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या लगा देंगे आर के बाद? नॉट। टहलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वॉक। और इसमें क्या जोड़ देंगे? आई एन जी, तो बन जाएगा यू आर नॉट वॉकिंग। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आई एन जी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, क्या राम खेल रहा है, तो राम सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज लगाते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट यानी कि राम आ जाएगा, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी मेन वर्ब आएगी खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होगी? प्ले। और इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, और सबसे लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं के साथ क्या लगाते हैं? एम। तो सबसे पहले क्या आएगा? एम आएगा। एम के बाद सब्जेक्ट यानी आई आ जाएगा, और पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? रीड हो जाएगी, और इसमें क्या जोड़ देंगे? आई एन जी, तो बन जाएगा एम आई रीडिंग। नेक्स्ट है क्या तुम टहल रहे हो, तो तुम के लिए हम आर लगाते हैं, सबसे पहले क्या आएगा? आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू आ जाएगा। टहलने की इंग्लिश क्या होती है? वॉक होती है। इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। इसी इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव शब्द आ गया, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखिए, सबसे पहले इज एम आर आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल दिया है, क्या राम नहीं खेल रहा है, तो पता है राम सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए इज लगाते हैं, और इसके बाद राम आ जाएगा। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। इसके बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब यानी कि प्ले, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा प्लेइंग, और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो पता है मैं के साथ एम लगाते हैं, यानी आई के साथ एम लगाते हैं, तो सबसे पहले एम आ जाएगा, इसके बाद आई आ जाएगा। निगेटिव सेंटेंस क्या लगा देंगे? नॉट। मेन वर्ब पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी?
रीड, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल, क्या तुम नहीं टहल रहे हो। देखिए, तो सबसे पहले इज एम आर में से लगाएंगे तीनों में से कोई एक, तो यू के साथ आर लगाते हैं तो सबसे पहले आर आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू आ जाएगा। इसमें निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। और टहलने की इंग्लिश क्या होती है, वॉक होती है, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ING, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब WH टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड, जो वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको देखिए, उसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इज एम आर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, सबसे लास्ट में अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्न सूचक शब्द होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो क्या होता है, सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे यहाँ पे ये क्यों शब्द आया, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड, यानी इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश यानी कि क्या हो जाएगी, वाई आ जाएगी। इसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, सिंगुलर है, क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट यानी कि राम आ जाएगा। फिर मेन वर्ब इसमें खेलना है, खेलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्ले, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ING, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड जो हमारा क्यों है, यानी इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, वाई आ जाएगा। इसके बाद इज एम आर, तो मैं के अनुसार क्या लगता है, एम लगता है। इसके बाद आई हो जाएगा, और पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे, और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम क्यों टहल रहे हो। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों आ गया, यानी इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, तो वाई आ गया, वाई हो जाएगा। इसके बाद इज एम आर तीनों में से कोई एक लगाएंगे, तो तुम के लिए हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। इसके बाद यू आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, टहलना, टहलने की इंग्लिश क्या होती है, वॉक होती है। इसमें क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे, हो जाएगा वाई आर यू वॉकिंग। नेक्स्ट, WH टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव भी आता है कभी कभी, तो उसको उसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, इज एम आर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे क्या, राम क्यों नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा, और नहीं भी शब्द आ गया। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन वर्ड यानी वाई सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद इज एम आर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज लगाते हैं, और इसके बाद राम आ जाएगा, निगेटिव सेंटेंस आ गया, इसमें नहीं शब्द आ गया, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, और क्या करेंगे, मेन वर्ब प्ले, प्ले में क्या जोड़ देंगे, ING, और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आ गया, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई हो जाएगा, वाई के साथ सॉरी, इसके बाद हमारा इज एम आर आएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, यानी मैं है, मैं के लिए हम एम लगाते हैं, आई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, नॉट, इसके बाद रीड, और रीड में क्या जोड़ देंगे, ING, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट है, यहाँ पे तुम क्यों नहीं टहल रहे हो, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई आ जाएगी। इसके बाद इज एम आर, यानी आर के यू के लिए हम आर लगाते हैं, आर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट यानी कि यू आ जाएगा, निगेटिव सेंटेंस क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। टहलने की इंग्लिश क्या होती है, वॉक होती है, इसमें क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे, और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क।